हिंदी में मजाक करना इंग्लिश में होता है मेक फन। ओके, make fun. अगर आपके ये काम होता है तो I make fun. यू के लिए You make fun. कंफर्म करोगे? Do you make fun? ऑलराइट, तो बताइए, डू यू मेक फन Yes, I make fun. ऑफ योर फ्रेंड्स? Yeah, yes, I make fun of my friends when they do a stupid thing ऑलराइट, or does something funny. डू दे ऑल्सो मेक फन ऑफ यू? Yes, sometimes also in when I'm in the situation of Okay, making. then how do you react? I react by getting angry and embarrassed You get angry. and embarrassed. Okay, can you tell me, has anybody ever made fun of you? Anybody in the Yes, sense any stranger? no, and strangers has not made fun of me. So does any stranger make fun of you? No, any stranger does not make fun of me. Okay, just now think of that if some strangers are coming, or anybody who is a stranger to you makes fun of you, मान लें। Makes fun. अब ये मानने की बात क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में आपको कोई भी मजाक नहीं कर रहा, अजनबी व्यक्ति, और मान लो कि अगर किसी स्थिति में उसने आपसे मजाक करना शुरू किया, तो उस समय आपकी रिएक्शन क्या होगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं। ये मान क्यों रहा है? क्योंकि मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना हूं, और जब मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं तो मुझे बात तो पूछनी पड़ेगी, मुझे ये बात जाननी भी पड़ेगी। क्या बात जाननी पड़ेगी? कि आपका रिएक्शन क्या होगा अगर कोई आपका मजाक बनाए तो। अगर कोई राह चलता हुआ व्यक्ति आपको डांट के चला जाए, आपको मार के चला जाए, आपको गाली दे के चला जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, ऐसा होता है क्या? No, sir. तो आप कहते हो कि बल्कि nobody does, Nobody does. कि कोई नहीं करता। सर, किसी की हिम्मत ही नहीं है, nobody dares। Nobody dares. और मेरे पापा पुलिस में जो है, nobody dares। Nobody dares. लेकिन मैं तो जानना चाह रहा था कि ईशान करता क्या है अगर ऐसा हो जाए। तो अभी तक तो नहीं हुआ, फ्यूचर में भी नहीं होगा, होगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो हुआ नहीं वो रियल है, और अगर हम इसके बारे में कल्पना करने लगे तो ये अनरियल है। Yes, sir. इसलिए इसको कहते हैं इमेजिनेशन। Imagination. कल्पनाओं की दुनिया में जाने का एक तरीका, हिंदी में लोग यदि कहते हैं, मान Yadi. लो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इफ। If. जब भी कल्पनाओं की दुनिया में एंट्री लेनी हो तो आपके पास में इंग्लिश में जो वर्ड है वो है इफ। If. कौन सा है? If. तो अभी मैंने आपसे ये कहा था कि कोई स्ट्रेंजर आपको गाली देता है क्या? नोबडी, Nobody does. कोई नहीं करता। अब कोई स्ट्रेंजर यदि करे तो हम इसे कल्पना कर रहे हैं ना, इसी के आगे इफ लगा देंगे तो क्या बनेगा? इफ If a एनी स्ट्रेंजर any stranger abuses एक्शंस। action. अब वो एक्शन क्या है? Abusing. अब्यूज। तो सेंटेंस क्या बना? Does any if any stranger abuses you. करेक्ट। इफ एनी स्ट्रेंजर अब्यूजेस यू, इफ एनीबडी स्लैप्स यू, और हम इस एनीबडी को समबडी कर देते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एनीबडी यूज करते हैं,
और जब उसी को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं somebody। somebody, तो ये इंफॉर्मेशन के तौर पर जो सूचना है वो क्या बनी? इफ somebody if somebody abuses you, abuses you, मजाक बनाए तो क्या बना? मजाक बनाना। make fun of you, तो इफ somebody if somebody makes makes fun of you। fun of you, अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नाम बिगाड़ देते हैं, कुछ और नाम रख लेते हैं, इसे कहते हैं कॉल नेम। call name, इफ somebody calls you names, if somebody calls your name, if somebody if somebody fights with you fights with you, unnecessary। unnecessary, तो देखो, जो इफ हमने लगाया और एक सेंटेंस कहा, आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया? no, नहीं लग रहा। तो ये कैसा है एक्चुअल में? इनकम्प्लीट। incomplete, तो हमें जो समझने लायक बात है वो ये है कि जब भी कभी इफ की इंफॉर्मेशन आएगी, जब भी कभी इफ की इंफॉर्मेशन आएगी तो वह दो सेंटेंस में आएगी, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में तो सुनकर अधूरा सा लगता है, इसलिए हमें पूरा होने की बात करते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा करे, अगर कोई आपको वैसा करे, अगर कोई आपको ऐसा करता है तो, या मान लेते हैं एक अलग सिचुएशन ले लेते हैं, जो सर्दी जुकाम होना होता है, कफ एंड कोल्ड क्या होता है, cough and और cold, अगर मुझे है तो I have cough and cold, ठीक है, लेकिन मुझे तो है ही नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ईशान कि अगर आपको सर्दी जुकाम होती है तो क्या करते हो? लेकिन अभी है क्या? no sir, नहीं, अभी आपको सर्दी जुकाम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं। तो मान लो अभी है, इफ यू हैव if you have कफ एंड कोल्ड, cough and cold, तो उस स्थिति में क्या करते हो? डू यू टेक मेडिसिन? if it gets hellish, then I take medicine, ओके। डू यू गेट रिलीफ? yes, after 2 3 days, when I take medicine, I get relief, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ईशान, यू नो, आई एम सिक ऑफ दिस कफ एंड कोल्ड, एवरी नाउ एंड देन आई गेट दिस प्रॉब्लम, और अब मैं ना इलाज कर करके थक चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग वर्क्स। nothing works, इसलिए मैं अपने आसपास के लोगों के पास जाकर उनसे जानना चाहता हूं इस बात को कि इफ दे हैव कफ एंड कोल्ड देन व्हाट what डू will they दे do, डू? what do they do, क्या करते हैं? तो आइए, जो इफ की बात है हम इसको समझने के लिए एक बात दिमाग में रख लें कि इफ मतलब कल्पना, ये तीनों समय में की जाती है, इन द पास्ट, past, इन लाइफ, in life, इन फ्यूचर। in future, लेकिन इफ की एक सच्चाई ये है कि इफ के साथ विल नहीं लगाया जाता। जिस सेंटेंस में इफ यूज होगा उसको के साथ हम विल नहीं लगाएंगे, लेकिन बोलने वाले लगाते हैं, बट स्पोकन में इसको सही नहीं माना जाता। तो अगर फ्यूचर की बात भी करनी हो तो उसको भी हम प्रेजेंट में ही करेंगे, इस समय की बात करनी हो तो इसको भी हम प्रेजेंट में ही करेंगे, और पास्ट की बात करनी हो तो उसको हम पास्ट में करेंगे। बट वो कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे, और इट विल टेक टाइम। it will take time, आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो इफ की ही कर रहे हैं, कल्पना की कर रहे हैं। मान लो यदि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, हिंदी में कई तरीके हो सकते हैं, इंग्लिश में हम इफ से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है, जो जो इफ वाला है, इसमें हम विल नहीं लगाएंगे। दूसरा जो पार्ट है उसमें हम विल लगा देंगे। तो जैसे ही हम उसमें विल लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये बात, या सामने वाला समझ जाएगा कि ये बात फ्यूचर की है। जैसे ही वो व्यक्ति इसमें विल लगा देगा तो बात समझी जाएगी कि ये बात फ्यूचर की है। लेकिन अगर वो विल ना लगाकर डू लगा दे तो हम समझ जाएंगे कि ये बात लाइफ की है। next year, अब ये बात सच्ची है कि आपको सर्दी जुकाम होता है, यू कैच कफ एंड कोल्ड। you get cough and cold, अब मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इफ यू गेट कफ एंड कोल्ड व्हाट डू यू डू?
तो अपने आप सुनकर इस सेंटेंस को समझ में आ रहा है कि ये बात किस समय की है, Life. इन लाइफ। तो इफ यू गेट कफ एंड कोल्ड व्हाट डू यू डू ईशान? अब आप इसको ऐसे ही बताओगे कि इफ आई गेट कफ एंड कोल्ड, If I get cough and cold, तो क्या रिएक्शन आएगा? I take medicine. कब? When it becomes hellish. बन गया। अब मुझसे पूछ लो, Uh, व्हाट uh, अबाउट यू? what about you? मैं कहता हूं इफ आई गेट कफ एंड कोल्ड, आई टेक सम होम रेमेडीज, but nowadays nothing is working. I'm sick of this medicine as well as cough and cold. आप कहते हो, oh I see. So now you see, we both have different ways. मैं होम रेमेडीज प्रेफर करता हूं, प्रेफर मतलब वरीयता देना, उसको सबसे पहले चुनता हूं, होम रेमेडीज, है ना। और आप क्या कह रहे हो कि मैं 3-4 दिन के बाद फिर मैं मेडिकल स्टोर जाता हूं या डॉक्टर को दिखाता हूं और मेडिसिन लेता हूं। उसके पहले मैं क्या करता हूं? उसके पहले मैं इंतजार करता हूं ताकि अपने आप ठीक हो जाए, बल्कि आई अवॉइड टेकिंग मेडिसिन। I avoid taking medicine. नाउ टेल मी ईशान, अगर इफ नहीं होता और सर्दी तो है ही नहीं, बट फिर भी मुझे इसी समय सर्दी के ऊपर बात करनी है या कोई ऐसे मैटर के ऊपर बात करनी है जो आपके साथ है ही नहीं, तो बात कैसे कर पाएंगे? इफ के बगैर होगी ही नहीं। इसीलिए हमें कल्पनाओं के लेने के लिए यदि की हेल्प चाहिए और इंग्लिश में इफ की हेल्प चाहिए। थिंक ऑफ जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो इमेजिनेशन का सहारा ही तो लेते हैं अपनी पॉलिसी बेचने के लिए। वो कहते हैं जी मान लीजिए, ईश्वर करे ऐसा ना हो, इंग्लिश में कहते हैं गॉड फॉरबिड, God forbid. ऐसा ना हो, बट क्या हो मान लो कि देखिए आप कमाने वाले इंसान हैं, आप पे परिवार डिपेंडेंट है, अगर कल को आपको कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा? अब आपको वो डर आ रहा है। वो गलत नहीं कह रहा है, बात तो वो सही कह रहा है, लेकिन उसने इफ का सहारा लिया कि नहीं लिया? Yes, sir. Yeah. कि भाई अगर आपको कुछ हो गया तो कब? फ्यूचर की बात होगी, तो परिवार का क्या होगा? तो देखो फ्यूचर की बात हुई कि नहीं हुई। Yes, sir. इसलिए आज आप ये पॉलिसी ले लेंगे तो आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार को सिक्योर कर रहे हैं। तो व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, चिंता करता है, जब वो जीते जागते परिवार का इतना ख्याल रखता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद परिवार का बुरा हाल हो, तो वो पॉलिसी फट से ले लेगा। तो यू अग्री विद मी? Yes, I agree with you. तो व्यक्ति का इंश्योरेंस हो, कार का इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, तो इफ की हमें एक और मदद मिलती है जहां पर हमारा वार्ता बंद हो जाता है, हमें लगता है कि बातचीत बढ़ ही नहीं रही, वहां भी हमें इफ की जरूरत मिलती है, इफ की जरूरत लगती है। तो इफ जो है ऐसी जगह हमें बहुत हेल्प करता है ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए जहां पर हमें सामने वाले पार्टनर से लगता है कि बातचीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये काम उसके जीवन में शामिल है ही नहीं, उसने कभी ऐसा किया ही नहीं, और दूर दूर तक लगता है ऐसा वो कभी करेगा ही नहीं। जैसे मैं ईशान से इस समय पूछूं कुछ नेगेटिव एक्शन के साथ, जैसे सिगरेट पीना हुआ, स्मोक, अब मैं ईशान से पूछूं कि ईशान डू यू स्मोक, No, I don't smoke. लेकिन मैं पूछूं कि मान लेते हैं इफ यू स्मोक, If you smoke. तो बताइए जरा, अब अपने Yes. आप में अधूरा सा लग रहा है ना। Yes, sir. तो मान लेते हैं, चलो ये मान लिया कि ईशान स्मोक्स, ये मान लिया, तो ईशान की कोशिश होगी कि पापा को पता ना चल जाए, ईशान की कोशिश होगी कि मम्मा को पता ना चल जाए। ये चलो स्मोक हटा दो, कुछ ऐसी सच, ऐसी कोई घटना जो आपको और आपके फ्रेंड्स को पता है, मम्मी पापा को नहीं पता, तो आपके फ्रेंड्स आपको ब्लैकमेल करते होंगे, कहते होंगे ईशान, अच्छा ये जो बात है ना,
तूने जो शरारत की थी स्कूल में, अगर ये मम्मी को पता, अच्छा तेरे पापा को पता चल जाए तो, ये पापा को पता चल जाए कि तूने टीचर की चेयर की लेग को तोड़ दिया था और उसके बाद ऐसे ही टिका दिया था, टीचर आके बैठे और वो धड़ से गिर गए, ये तेरी शरारत थी। ये बात अगर तेरे पापा को पता चल जाए तो ईशान दिमाग में सोचेगा, हाँ भाई अगर पापा को पता चल जाए तो पापा तो घर से निकाल देंगे। रिएक्शन सोच रहा है, पापा मेरे को ना मार मार के मेरा बैंगन का भरता बना देंगे। कई लोग कहेंगे भाई पापा तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। अब हिंदी में तरीके हैं बोलने के, मतलब पापा पनिशमेंट देंगे, तो क्यों देंगे? क्योंकि तुमने ये शरारत की। लेकिन उस शरारत के बारे में तो अभी पता ही नहीं है, हम तो इस बात से सोच रहे हैं कि अगर पता चल जाए तो। अब इंग्लिश में पता चलना होता है गेट टू नो। Get to. क्या होता है? Get to. मुझे No. पता चलता है आई गेट टू नो। I get to know. यू के लिए, You get to know. ही के लिए। He gets to know. लेकिन हम इसके आगे इफ लगाएंगे तो क्या बना? If he gets to know. तो क्या होगा भाई? वो कहता है, आप कहते हो इफ माई फादर If my father गेट्स टू नो gets to know अबाउट मी about me, ही विल he will बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। beat me black and blue. लोग कहते हैं ना भाई सुझा देंगे मार मार के, बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। तो जो ज्यादा पिट जाता है वो कैसा होगा? लाल और नीला हो जाएगा, ज्यादा जो पिटेगा। लेकिन इंग्लिश में ब्लैक एंड ब्लू होगा, कहने का सेंस। तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे यार प्लीज डोंट टेल माय फादर, इफ ही गेट्स टू नो अबाउट द ट्रूथ ही विल बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। क्या ऐसा हुआ? क्या ये सच है? नहीं है। बट हमने फिर भी इसके बारे में बात की ना Yes, sir. कि इफ ईशान स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश देन व्हाट विल हैपन? If Ishan tops the entire school, then what will happen? अभी ऐसा नहीं हुआ, but if it happens, if का सहारा लेना पड़ा ना, Yes, sir. if की जरूरत पड़ी ना, यही कर। तो तीनों जगह इसकी जरूरत पड़ती है। हम इसकी बात अभी लाइफ में और फ्यूचर में ही देख रहे हैं। ओके Okay, sir. तो आप बताइए, if you smoke and if your father gets to know about the truth, what will he do? He will beat me black and blue. He will। Beat me black and blue. अच्छा इसको आगे भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हो माई फादर विल बीट मी ब्लैक एंड ब्लू इफ ही गेट्स टू नो। मैंडेटरी कि ये आगे होगा ये पीछे होगा, आप इसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो। बट मैंडेटरी क्या है कि इफ के साथ दो सेंटेंस होंगे, मतलब इफ दो पार्ट्स में होगा, एक एक्शन की बात होगी तो दूसरा उसके रिएक्शन की चर्चा भी होगी, तभी वो कंप्लीट लगेगा, अदरवाइज वो अधूरा लगेगा। अंडरस्टूड? Understood. तो इफ मतलब कल्पना, Kalpana. इमेजिनेशन। Imagination. इमेजिनेशन की दुनिया में एंट्री लेनी है तो हमारे पास चाबी क्या है? If. इफ। लेकिन इसके रूल्स हैं, ऐसे नहीं कभी भी लगा दी। तो एक तो तरीका ये हुआ जो मैंने आपको बताया कि सच्चाई ये है कि आई डोंट कम लेट। सच्चाई ये है आई डोंट अब्यूज। सच्चाई ये है आई डोंट टेल अ लाई। सच्चाई ये है आई डोंट स्टील मनी। सच्चाई ये है आई डोंट यूज फाउल लैंग्वेज। ये तो सच्चाई है। लेकिन अगर इसी के ऊपर आपको चर्चा करनी पड़े तो आप इसके पॉजिटिव सेंटेंस करके उसके आगे इफ लगा देंगे। If. तो चलो फाउल लैंग्वेज के लिए क्या बनेगा? If you used foul language. स्टील मनी। If you steal store. Steal इफ यू or स्टील steal? मनी। If you steal money. कम लेट। If you come late.
स्पीक हिंदी, if you speak Hindi. तो आप अपने मित्र से यही बोलोगे ना, तो इफ यू स्पीक हिंदी नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टॉक टू यू. Why you are saying that? Because your friend speaks Hindi too much. अब आप उसे वार्न कर रहे हो कि if you speak Hindi next time, इस बात की श्योरिटी नहीं है वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा. हम बात कर रहे हैं if you speak Hindi, Next time, तो क्या करेंगे? I will not talk to you. I will not talk to you. I will tell your father. I will tell sir. I will complain about you. I But will कब? complain about If you speak, if you speak Hindi. तो इसीलिए जब हमने अब्यूज की बात की थी, मेक फन की बात की थी, स्लैप करने की बात की थी, तो आइए हम एक्सरसाइज को लिखते हैं पहले कॉपी के ऊपर. प्लीज कम ऑन द नोटबुक. देखिए, इफ समबडी abuses you slash If somebody abuses you you, slash makes fun of you make slash fun of you, slaps you slaps you, slash blames you. blame. ब्लेम होता है आरोप लगाना, कोई आप पे इल्जाम लगा दे. ये सब पता है. तो इफ somebody Blames blames you. you slash cheats you slash pulls your leg, टांग खींचे, कोई टांग खिंचाई करे आपकी, क्वेश्चन मार्क. तो नीचे आइए, क्वेश्चन लिखे, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट. नाउ सी दिस क्वेश्चन, इसमें डू आया है ना, इसका मतलब लाइफ की बात है. और एक और लिख लीजिए, हाउ विल यू रिएक्ट टू इट, क्वेश्चन मार्क. तो नीचे विल से समझ में आ रहा है ये बात क्या है, Future फ्यूचर की, और ऊपर डू से समझ में आ रहा है कि ये बात कब की है, life. लाइफ की. लेकिन ये दोनों उस ऊपर वाले के साथ आएंगे तभी दो अलग अलग इंफॉर्मेशन बनेगी पूरी. कैसे बनेगी? इफ somebody pulls your leg, how do you react to it? या बनेगा if somebody pulls your leg, how will you How will react you to it? react to it? केवल सेकंड सेंटेंस में, मतलब कि जो बगैर इफ वाला सेंटेंस है उसके टाइम वर्ड से पता चल जाएगा कि ये बात लाइफ की है या ये बात फ्यूचर की है. Future क्या? हैव यू अंडरस्टूड? Understood. अब सोचो जरा, एक एक एक्शन के बारे में सोचो, आपका रिएक्शन क्या होगा, एंड देन विल आंसर दो. नाउ यू हैव टाइम, थिंक एंड देन रिप्लाई. तो सबका एक ही में